समुद्र में तेल के रास्ते पर वो भयंकर घमासान, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा क्या? ईरान वो बारूद बिछा रहा कि दुनिया का तेल निकल जाएगा। ट्रंप फुल फायर हैं, सबसे बड़ा हमला कर दिया क्या? ईरान अमेरिका युद्ध में रूस चीन का क्या खेल? आज के युद्ध की वो तस्वीरें जो आपने देखी नहीं होंगी, सबसे पहले उसका चैप्टर देखिए। हर दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा है। युद्ध के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। जो युद्ध 3 देशों के बीच शुरू हुआ था, या कहिए कि 2 पक्ष थे, जिसमें से 2 देश एक तरफ और एक तीसरा ईरान, उसके असर की चपेट में अब पूरी दुनिया आती जा रही है बॉस। युद्ध ने दुनिया का सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया है। एनर्जी शॉर्टेज से दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑलरेडी हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध की वजह से दुनिया में टेंशन बढ़ी हुई है और ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस युद्ध को किसी तरह से खत्म करें। और उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है। अमेरिका में उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। दुनिया अलग गाली दे रही है, खाड़ी के देश अलग गाली दे रहे हैं कि कहां फंसा दिए यार तुम हमको। ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, कभी धमकी देते हैं कि शायद ईरान डर जाए और युद्ध खत्म कर दे, कभी बातचीत का ऑफर देते हैं, लेकिन उनका कोई पैंतरा नहीं चल रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बाजी ईरान के हाथ आई है। और इसी युद्ध के लिए तो वो दशकों से तैयारी कर रहा था, इसलिए ईरान इस बार आर पार के मूड में है। ट्रंप भी जानते हैं कि युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन एक चीज है जो ट्रंप की फजीहत और उन पर बन रहे प्रेशर को थोड़ा कम कर सकती है, और वो काम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा देना, जिसे ईरान ने चोक कर दिया है और उसकी वजह से दुनिया में एनर्जी संकट आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वही रास्ता है जहां से दुनिया भर का तेल जो है वो गुजरता है। ये देखिए, ईरान ने इसको चोक किया हुआ है, तो दुनिया में पैनिक है। युद्ध लंबा चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऐसे ही बंद रहा तो बॉस हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप ये समझ गए हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाकर ही वो दुनिया भर से उन पर बन रहे प्रेशर को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, और इसलिए ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पीछे पड़ गए। युद्ध का नया चैप्टर खुल गया बॉस। सारा फोकस यहीं शिफ्ट हो गया है। सारी नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिक गई। सारा घमासान यहां शिफ्ट हो गया है। आप देखिए कि अमेरिका धमकी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान को कब्जा नहीं करने देंगे। अरे तुम कब्जा क्या नहीं करने दोगे? वो किए बैठा है भाई। उधर ईरान कह रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का 1 लीटर तेल यहां से जाने नहीं दूंगा। दावा है कि ईरान समंदर के अंदर बारूद बिछा रहा है, जिससे उसकी मंजूरी के बिना एक जहाज वहां से गुजर नहीं पाएगा। उधर ईरान की तैयारी से अमेरिका में हड़कंप मच गया। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के बारूद बिछाने वाले जहाजों को उड़ाने का दावा कर दिया है। यानी अब युद्ध कब खत्म होगा, कितना चलेगा, यह सब कुछ इस बात पर तय होगा कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस पर कब्जे की जंग कौन जीतता है। क्योंकि अगर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फंसे हुए जहाज निकलवाने में कामयाब रहे तो वो पाकिस्तान जैसे चापलूस देश फिर से शुरू कर देंगे कि भाई को नोबेल दे दो। ट्रंप भी ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। वो तो ऑलरेडी जब मासूमों को मार रहे हैं तब कह रहे हैं कि मैं दुनिया का भला कर रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर खुल गया तो वो तो कहेंगे कि चांद वांद मेरे नाम पे कर दो, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरी तरफ ईरान जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहा तो कच्चे तेल के दाम ऐसे भागेंगे कि उसका प्रेशर ट्रंप ज्यादा दिन झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि भर दुनिया कहेगी कि क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे वजह से हम मर जाएं क्या। तो ट्रंप पे यह प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि 11 दिन की लड़ाई में ही दुनिया की क्या हालत हो गई। अमेरिका में तेल के दाम बढ़ गए, कई देशों में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या हो रहा है, अमेरिका कैसे अटैक कर रहा है और ईरान कैसे वहां बारूदी सुरंग बिछा रहा है। ट्रंप क्या नई धमकी दे रहे हैं, ईरान क्या मजाक उड़ा रहा है अमेरिका का। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या अटैक हुआ है। ईरान अमेरिका वॉर की लेटेस्ट तस्वीरें और रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। भारत में इसको लेकर क्या चल रहा है, पेट्रोल को लेकर भारत के लिए कौन सी बड़ी खबर आ गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के लिए क्या खबर आ गई है, सब बताऊंगा इस पहले चैप्टर में। लेकिन पहले आज युद्ध को लेकर जो हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो हुआ है, जो नया ट्विस्ट आया है, उसका एक ट्रेलर देखिए। ईरान अमेरिका के युद्ध में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हो रही है। यह वही जगह है जहां से होकर दुनिया की क्रिटिकल तेल सप्लाई का रास्ता जाता है। ये इस तरह से देखिए, आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और जिस तरह से आप ये शिप देख रहे हैं, ये सारे शिप वहां से लगभग तेल लेकर निकलते हैं। अब यही रास्ता बंद हो गया है। ये तेल सप्लाई ठप पड़ी हुई है बॉस, क्योंकि ईरान कह रहा कि किसी को जाने ही नहीं दूंगा। अमेरिका के दोस्तों, तुम्हारा तो 1% नहीं जाने दूंगा। इस तरह का हाल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जिसके एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान है। लेकिन इस रास्ते पर ईरान का कब्जा है।
संकट यह है कि जिस दिन से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बम गिराने शुरू किए, उसके अगले ही दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है जितना तेल की कीमत बढ़ेगी दुनिया में पैनिक आएगा, अमेरिका पे प्रेशर बनेगा। और तब का दिन है और आज का दिन है, कोई भी जहाज यहां से नहीं जा पा रहा। इससे दुनिया की 20 से 30% की तेल सप्लाई चोक हुई पड़ी। खास तौर पर एशिया के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर जैसे देशों से कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते के जरिए भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे एशिया के देशों में पहुंचता है। तो मिडिल ईस्ट के देशों का तेल नहीं जा रहा, ईरान का तेल थोड़ा बहुत जा रहा। कहां जा रहा है आगे बताऊंगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने थाईलैंड के एक जहाज को फोड़ दिया। थाईलैंड के उस जहाज का नाम मयूरी नारी था और यह कार्गो शिप थी। देखिए कैसे उसमें आग लगी हुई। थाईलैंड की तरफ से कहा गया है कि जहाज पर 23 लोगों का क्रू मेंबर मौजूद था। 3 लोग अभी लापता हैं। दावा है कि यह जहाज दुबई से रवाना हुआ था और भारत की तरफ जा रहा था। दावे के मुताबिक यह जहाज गुजरात के कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। शिप पर किसी मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया, जिससे इंजन में आग लग गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर हमला हो चुका है बॉस। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ईरान एकदम उसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कब्जा छूटा तो भाई उसके बाद तो खत्म है खेल। तो वो वहां पर जो गुजर रहा है उस पर अटैक कर दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और क्या चल रहा है, ईरान क्या धमकी दे रहा है, वो बताऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि युद्ध कैसे भड़कता जा रहा है। ये ओमान पर ईरान के हमले का लेटेस्ट वीडियो आया है बॉस। ईरान ने ओमान में एक फ्यूल टैंक को उड़ा दिया, देख रहे हैं। अब सारी लड़ाई तेल को बर्बाद करने पर आ गई, क्योंकि ईरान यह देख रहा है कि यही तेल है जो दुनिया का तेल निकालेगा और उसके बाद अमेरिका पे, ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। आप देखिए ओमान में उसने अटैक कर दिया, पूरा धधक रहा है वो इलाका। इसी तरह से ईरान ने इजराइल पर भी अपने हमले जारी रखे। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें मल्टी लेयर एयर डिफेंसेस होने के बावजूद भी इजराइल में तबाही मचा रही। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स जितना हिजबुल्लाह को फोड़ती है उतना ही हिजबुल्लाह पलट के वार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में इजराइल की सेना के रामला बेस पर हमला कर दिया है। लेकिन इस तरह से धधकते युद्ध के बीच जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है समंदर। ईरान की सेना ने तो साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका, इजराइल और उसके किसी सहयोगी का जहाज आगे नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इजराइल, उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज निकलेगा तो उसको मार देंगे, टारगेट करके फोड़ देंगे। ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि 1 लीटर तेल भी, 1 लीटर भी कह रहा है कि 1 लीटर तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दूंगा। अमेरिका चाहे जितना जोर लगा ले, तेल के दाम कम नहीं करा पाएगा। तेल के दाम $200 तक चले जाएंगे, ईरान कह रहा है। अगर तेल $200 पर पहुंच गया तो ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले कच्चा तेल जब 120 के करीब पहुंच गया था, तभी ट्रंप कहने लगे थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे कच्चे तेल के दाम $100 के नीचे आ गए। लेकिन ट्रंप को पता है कि यह पैतरा कितने दिन चलेगा। दुनिया भी तो देखेगी कि एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, हर बार थोड़ी मान लेगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी कि अगर हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला होगा। यह हमला इतना बड़ा होगा कि एक देश के तौर पर ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों का लोड लेना ही बंद किया हुआ है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने की न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि वहां से जाने की कोशिश करने वाले जहाजों को खुला फोड़ रहा है। इसके अलावा अब ईरान ऐसा खतरनाक काम करने जा रहा है जिससे ट्रंप के होश उड़ गए। ईरान समंदर के अंदर नेवल माइंस बिछा रहा है बॉस। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज वाले रास्ते पर माइंस बिछाना शुरू कर दिया। जैसे जमीन में नहीं माइंस लगा रहता है, वैसा पानी के अंदर लगा दिया, जैसा आपको इधर दिख रहा है। दावा है कि हाल के दिनों में कुछ दर्जन माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ईरान सैकड़ों माइंस और तैनात करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास छोटे जहाजों और विशेष नौकाओं का एक नेटवर्क है जो जल्दी से माइंस बिछा सकते हैं। नेवल माइंस पानी के नीचे लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरण होते हैं जो सी रूट को सुरक्षित रखने और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाने के काम आते हैं। नेवल माइंस भी कई तरह की होती हैं। जैसे कुछ माइंस जहाज के आने की आहट से एक्टिव हो जाती हैं, कुछ माइंस जहाज के प्रोपेलर की आवाज से सक्रिय होती हैं, कुछ जहाज के धातु ढांचे से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को पहचानती और एक्टिव होती हैं, कुछ माइंस जहाज के गुजरने से पानी के दबाव में आने वाले बदलाव से सक्रिय हो जाती हैं। जब जहाज इनसे टकराता है तो उसमें धमाका हो जाता है। दावा है कि ईरान कई नेवल माइंस खुद बनाता है,
2020 तक ईरान के पास करीब 2000 से 5000 नेवल माइंस होने का अनुमान था। यानी ईरान अब इस तरह के माइंस जो है ना वो समुद्र में बिछा रहा है। जाओ, मैं नहीं हमला करूंगा, लेकिन जाओगे वहां माइन से टकराओगे, फट जाओगे। नेवल माइन से कैसे समंदर में धमाका होता है उसका एक पुराना वीडियो आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही ट्रंप को यह बात पता चली कि ईरान अब समंदर में माइंस बिछाने लगा है, वैसे ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है तो मैं चाहता हूं कि वो उसे तुरंत हटा ले। अगर ईरान ने किसी भी वजह से माइंस बिछाई हैं और उन्हें नहीं हटाया है तो इसके सैन्य नतीजे ऐसे होंगे जो ईरान ने कभी देखा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बार बार कहते हो कि ईरान की नेवी फोड़ दी, ईरान का एयरफोर्स फोड़ दिया, उनके लोग मार दिए, सब खत्म कर दिया, तो ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है? कैसे कर रहा है ये सब? कैसे फोड़ रहा है इधर उधर जब सब खत्म हो गया है? इसलिए लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली माहौल बना रहे हैं। सारी लड़ाई अब इस बात पर आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा किसका रहेगा। ईरान टस से मस हो नहीं रहा। ट्रंप को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के पैर नहीं हिला सका तो आफत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब ट्रंप पूरी ताकत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दबदबे के लिए कूद गए। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें समंदर के अंदर ईरान के जहाजों को धमाके के साथ उड़ाने का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी के 16 माइन लेयर्स जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान के जिन जहाजों को उड़ाने का दावा किया, अमेरिका उसे माइन लेयर्स जहाज बता रहा है। ये वो वॉरशिप होते हैं जो खास तौर पर समंदर के अंदर बारूद बिछाने के काम आते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर सी रूट को सुरक्षित करने और दुश्मन के जहाजों को उड़ाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर अमेरिका इस कदर छटपटा रहा है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने हॉर्मूज से तेल टैंकर सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया है। अब यह बहुत बड़ी खबर थी, इससे खलबली मच गई कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में ही अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। आप सोचिए क्या इनकी हालत है बॉस। दुनिया के सबसे ताकतवर देश बताए जाते हैं और ऐसा इनका डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलता है, इनका नेता झूठ बोल रहा है। पोस्ट डिलीट कर दिया भाई, पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन जो फजीहत हुई वो कैसे डिलीट करोगे? ईरान ने इस पर अमेरिका का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी नेवी के साथ एक तेल टैंकर हॉर्मूज पार कर गया। शायद प्ले स्टेशन पर हुआ होगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि अमेरिकी अधिकारी मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। यह तेल संकट इतिहास का सबसे बड़ा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, इस तरह के ट्वीट वगैरह, यह सब तेल की कीमतों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके नीचे लाने का प्रयास है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो मैनिपुलेट होकर नीचे आ सके।